50 साल बाद भारत ने रचा इतिहास, अमेरिका के आगे निकला भारत ने लिया 1999 का बदला, इसरो ने मचाई दुनिया में खलबली। इजराइल, अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान, फ्रांस आए भारत के पीछे। चीनी सेना की डंडों से पिटाई के बाद भारत ने की बम बरसाने की तैयारी। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तैनात किया दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन। 25,000 फीट की ऊंचाई से लगाएगा चीन पर सटीक निशाना। दोस्तों, भारत को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और यह काम भारत के इसरो ने कर दिखाया है। इसरो के जज्बे को इजराइल, फ्रांस, रूस सभी सलाम कर रहे हैं। उधर चीन तो हक्का बक्का हो गया है। उसे लगता है कि भारत ने उसके साथ बड़ा खेल कर दिया है। भारत चीन को लद्दाख में उलझाकर अंतरिक्ष में बड़ा काम कर दिया है। दरअसल इसरो की जिस विजन को ध्यान में रखकर 1970 में भारत ने शुरुआत की थी, अब वह 50 सालों बाद दुनिया में खलबली मचा दिया है। 2022 में भारत की इससे कोई बड़ी जीत हो नहीं सकती। अमेरिका, चीन जैसे देश कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते कि भारत ऐसा कर पाएगा। इनको लगता था कि भारत अभी फिलहाल इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि ऐसे काम कर पाएगा। 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका तो भारत को बिल्कुल भी मुंह लगाना नहीं चाह रहा था। अमेरिका के लिए उस वक्त भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान था। उस वक्त पाकिस्तान पर हमला अमेरिका खुद पर हमला समझता था। 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत के पास खुद का कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था। पाकिस्तान अमेरिका के जीपीएस की सहायता से भारत पर लगातार जोरदार हमले करता जा रहा था। उसके बाद से ही इसरो ने अपने पांव एक्सीलेटर पर रखे कि आज अमेरिका तक भारत के इसरो के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि वक्त किसका कब बदल जाए किसी को नहीं पता। अब भारत की औकात के बारे में अमेरिका को सबसे अच्छे से पता है। यही वजह है कि चीन भारत में घुसपैठ करता है तो सबसे पहले अमेरिका भारत के सहयोग में कूद पड़ता है। भारत की ताकत के चलते ही आज अमेरिका भारत का जितना बड़ा यार बन रहा है, यही पहले भारत का उतना ही बड़ा शत्रु हुआ करता था। दोस्तों, आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इसरो ने ऐसा क्या कर दिया है कि दुनिया के कई देश भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ कौन से खतरनाक ड्रोन की तैनाती की है। भारत के इसरो ने 2018 से लेकर अभी तक दूसरे देशों की 177 सैटेलाइटों को लॉन्च कर चुका है। मौजूदा वक्त में इसरो को अब माना जाने लगा है कि इसरो के द्वारा ही कम से कम पैसे खर्च करके स्पेस मिशन को लॉन्च कराया जा सकता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2005 में नासा ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया था जिसके लिए $550 मिलियन खर्च किए गए थे। वहीं आने वाले सालों में इसरो भी एक सोलर मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा आदित्य-1। इसके लिए मात्र $55 मिलियन खर्च किए जाएंगे। उधर 2013 के दौरान से ही माना जाने लगा था कि इसरो नासा को कड़ी टक्कर दे सकता है। 2013 में पहली बार भारत ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में एंट्री करी थी और भारत इतिहास का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने पहले ही प्रयास में मार्स के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक एंट्री कर ली हो। यहीं से भारत के इसरो को दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों में गिना जाने लगता है। यहां तक तो ठीक था, दुनिया तब हैरान हो गई जब पता चला कि भारत इसके लिए केवल $74 मिलियन खर्च किए थे। वहीं मार्शियन, जो स्पेस मिशन से जुड़ी एक हॉलीवुड मूवी बनाई गई थी, उसको बनाने में भी भारत के मार्स मिशन से ज्यादा $108 मिलियन खर्च किए गए थे। इसी के बाद से माना जाने लगा कि अगर दुनिया में कोई स्पेस एजेंसी है तो वह इसरो है, जो कम पैसों में सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकती है। इसके बाद से भारत के सामने दुनिया के देशों की लाइन लग गई। टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर इजराइल, अमेरिका, फ्रांस भी भारत से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में भारत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कंबोडिया, फिनलैंड, इटली, जापान, कंबोडिया, साउथ कोरिया की भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा भी हो रहा है। भारत ने अब तक विदेशी सैटेलाइटों को लॉन्च करके तकरीबन 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसकी पुष्टि राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है।
आपको बता दें, नासा के द्वारा अमेरिकी स्पेस कार्यक्रम से जुड़े कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए अमेरिका हर साल तकरीबन $24 बिलियन का फंड जारी करता है। जबकि इसरो भारत की एक संस्था है जो भारत को स्पेस में ताकतवर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं भारत इसरो के लिए मात्र $1.7 बिलियन का फंड जारी करता है। अब यहां पर नासा और इसरो के बजट में तकरीबन 20 गुना का फर्क है। नासा की स्थापना साल 1958 में करी गई थी, वहीं इसरो की स्थापना नासा की स्थापना के 4 साल बाद की गई है। दुनिया में मौजूदा वक्त में अगर नासा के सामने किसी देश के स्पेस एजेंसी को सबसे कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है तो वो भारत की इसरो को है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। नासा के द्वारा विनस प्लेनेट पर एक मिशन को लॉन्च करने के लिए योजना बनाई गई है, जिसे वेरिटास नाम से जाना जाएगा। इसके लिए लगभग $1 बिलियन का फंड जारी किया गया है। $1 बिलियन का फंड जारी किया गया है। वहीं आने वाले सालों में इसरो भी नासा की तरह अपने शुक्रयान मिशन को लॉन्च करेगा, जो साल 2025 में किया जाएगा। उसके लिए जो कॉस्ट निर्धारित की गई है वह 62 मिलियन से $125 मिलियन के बीच तय की गई है। यानी कि भारत और नासा दोनों एक तरीके के मिशन पर काम कर रहे हैं, जहां पर नासा का खर्च इसरो से लगभग 10 गुना ज्यादा आ रहा है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले इसरो के लिए आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत की ओर से LAC बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ पर नजर रखने के लिए कई तरीके के हथियारों की तैनाती की जा रही है। इस बार भारत भी चीन पर आर पार की तैयारी कर रहा है। इस बार तो भारतीय सेना ने चीनी सेना की डंडों से पिटाई की थी, लेकिन अब दोबारा चीन ने घुसपैठ की तो उन पर बम बरसाए जाएंगे। दरअसल भारत की ओर से सुखोई 30 MKI को चीन की ओर से किसी भी फाइटर जेट की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ MQ-9 की तैनाती उत्तराखंड के एरिया में की जा चुकी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर लिए थे। अब उन्हीं ड्रोन की तैनाती उत्तराखंड में नौसेना के द्वारा की गई है। उधर अभी हाल ही में MQ-9 ड्रोन 10,000 घंटे की उड़ान भी कंप्लीट कर चुका है। नौसेना ने जितने समय के लिए इन दोनों ड्रोन को लीज पर लिया था, इसकी काबिलियत को देखकर इसके टाइप को और बढ़ाया गया है। चीनी घुसपैठ के बाद इस ड्रोन को चीन पर नजर रखने के लिए चीनी बॉर्डर के नजदीक अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह ड्रोन लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। वह इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। इस ड्रोन का टारगेट सेंस भी काफी कमाल का है। 25,000 फीट की ऊंचाई से ही अपने टारगेट को सेट कर लेता है। इसमें लगी हाईटेक टेक्नोलॉजी के चलते यह दुश्मन के रडार पर भी आसानी से नजर नहीं आता है। MQ-9 ड्रोन की जो सबसे खास बात है कि यह दुश्मनों पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ती है तो उन पर मिसाइलें भी दागता है। इस ड्रोन में हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें फिट होती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सरहद पर खड़े भारतीय जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।